पार्टी के अध्यक्ष पद से मुक्त करने की इच्छा भी जाहिर की और निर्णय भी लिया। उन्होंने श्री RCP सिंह जो नेता लोकसभा में हैं उनका नाम प्रस्तावित किया। सभी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों ने सर्वसम्मति से उस पर अपनी मोहर लगाई कि श्री RCP सिंह अगले 3 वर्षों के लिए पार्टी के नए अध्यक्ष चुन लिए गए। कि नीतीश कुमार संख्या बल के नहीं, वो साख के नेता है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में RCP सिंह को चुन लिया गया है। नीतीश कुमार ने आज अपनी मर्जी से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव KC त्यागी क्या कुछ कह रहे हैं, ज़रा सुनिए। और उन्होंने ये भी बताया है कि जो लोग नीतीश कुमार को कमज़ोर समझ रहे हैं वो कमज़ोर नहीं है। आज भी नीतीश कुमार का वोट बैंक जो है वो बरकरार है और पार्टी बंगाल चुनाव भी लड़ेगी। क्या कुछ कह रहे हैं KC त्यागी, ज़रा सुनिए। 26 और 27 दिसंबर को पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों, पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की विशेष बैठक आहूत है, अभी भी चल रही है। कल भी हम लोगों ने कई प्रस्तावों पर चर्चा की थी, जिसका संक्षिप्त उल्लेख मैंने कल शाम को किया था। आज जो प्रस्ताव पास हुए हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है श्री नीतीश कुमार जी का संबोधन, जिसमें उन्होंने अपने आप को पार्टी के अध्यक्ष पद से मुक्त करने की इच्छा भी जाहिर की और निर्णय भी लिया। और उन्होंने पार्टी में और अधिक समय अन्य राज्यों को भी देंगे, ऐसा विश्वास भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को दिलाया। दूसरे अपने निर्णय में उन्होंने श्री RCP सिंह जो नेता लोकसभा में हैं उनका नाम प्रस्तावित किया और सभी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों ने सर्वसम्मति से उस पर अपनी मोहर लगाई और राष्ट्रीय परिषद की भी मोहर लगाई। और आपके बीच में ये सूचना पहले से भी है कि श्री RCP सिंह अगले 3 वर्षों के लिए पार्टी के नए अध्यक्ष चुन लिए गए। उन्होंने ये अपना डिसीजन अपनी पार्टी और मित्र पार्टी को कम्युनिकेट किया था। कई लोग संख्या बल की बात जब उठाते हैं तो हमारा मानना है कि नीतीश कुमार संख्या बल के नहीं, वो साख के नेता है। 2005 में भी जब, या 2005 से पहले भी जब वो मुख्यमंत्री बने थे तब संख्या बल उनके पास नहीं था, लेकिन क्रेडिबिलिटी थी, साख थी। इसलिए नीतीश कुमार के नेतृत्व को, उनके आभा मंडल को संख्या के आधार पर नहीं देखना चाहिए। पार्टी की जो राज्य कार्यकारिणी है उसने चुनाव लड़ने वाले सभी विधायकों को और जिला अध्यक्षों को निर्देशित किया है कि उन कारणों का पता लगाएं, उन व्यक्तियों का पता लगाएं, उन समूहों का पता लगाएं जिन्होंने जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों को चुनाव में पराजित करने का काम किया है। हम सारे विश्लेषणों से भी है सहमत हैं कि नीतीश कुमार की साख में कोई बट्टा लगा या कमी आई है। जितने मत प्रतिशत पिछले मिले थे उतने ही मत प्रतिशत नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जनता दल यू को अब भी मिलेंगे। और CSDS का एक नए आंकड़े के मुताबिक जो समाज के नए सृजनशील समूह ग्रुप हैं, एस्पिरेंट फोर्सेस इन सोसाइटी में जो सत्ता में हिस्सेदारी चाहती हैं, जिसमें महिला भी शामिल हैं, उन जो समाज के मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं जिनको सदियों से हिस्सेदारी नहीं मिली है, उनका बड़ा वोट भी NDA के गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने में कामयाब रहा है। लिहाजा बगैर किसी विवाद के प्रसन्नता पूर्वक ये आज का जो परिवर्तन हुआ है, और इसका मतलब ये नहीं है कि नीतीश कुमार जी का समय पार्टी के लिए कम मिलेगा। उन्होंने घोषणा की है कि वो अन्य राज्यों में भी पार्टी के लिए काम करेंगे और जो आने वाले
चुनाव है संभावित राज्यों में जनता दल यूनाइटेड उन सभी में हिस्सेदारी लेगा। इसके लिए भी पार्टी प्रेसिडेंट को अधिकृत कर दिया गया। तो आपने सुना जदयू के वरिष्ठ नेता है केसी त्यागी, उन्होंने साफ साफ सारी बातों को रख दिया है। जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं आरसीपी सिंह। अब देखने वाली बात यह है कि क्या कुछ बातें जो है आने वाले दिनों में सामने निकल के आती हैं, क्या बदलाव होते हैं संगठन में, इन तमाम चीज़ों पर हमारी नजर बनी रहेंगी। नीतीश कुमार क्या कहते हैं, आप लाइव सीरीज बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।